सब देशों की बात, सब प्रदेश की बात हो गई, पर जो आपकी पहचान से जुड़ा है प्रदेश गुजरात। गुजरात में पहली सीट तो आपको निर्विरोध आ ही गई है, 26 सीटें। इस बार क्या लग रहा है आपको, हैट्रिक करेंगे? और ये बार बार क्या कारण लगता है आपको कि गुजरात बीजेपी को क्यों चुनता है? एक तो बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से गुजरात को इन टोटो एड्रेस किया है। समाज के सब वर्गों का लीडरशिप आज बीजेपी के संगठन में है। छोटा सा छोटा, यानी वो विचरती कौम जिसको कहते हैं, उनके लोग भी बीजेपी के संगठन में आपको दिखेंगे। तो एक प्रकार से वो सर्वसमावेशक संगठन है, सर्वस्पर्शी है। पूरे राज्य के हर कोने में आपको बीजेपी, तो उन्होंने सत्ता में रहते हुए संगठन को कभी निग्लेक्ट नहीं किया। दूसरा, डे वन से बीजेपी की सरकार वहां गरीबों के कल्याण पर समर्पित रही है। तीसरी बात है, देखिए, मैं मानता हूं कि गुजरात एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का टाइम है। गुजरात एक जमाने में वाटर स्कैरसिटी वाला स्टेट, 10 साल में 7 साल अकाल, बिना पानी परेशानी। तो बाहर के लोगों को पता नहीं है कि गुजरात में पानी में इतना बजट जाता था। लोग पूछते हैं कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं। मैक्सिमम बजट, मैं भी जब वहाँ था, पानी में जाता था। हमने पानी पर इतना काम किया, इतना काम किया कि आज लोगों को पानी, और पानी जब पहुँचता है तो लोग उसको डिफरेंट फील होता है, यार कल तक तो ऐसे मरते थे, दिखता है। दूसरा, गुजरात में नमक के सिवाय गुजरात की अपनी कोई चीज थी नहीं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी, तो नमक के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं जो हम बेचे दुनिया को। और नमक में भी हम डिपेंडेंट थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन मिले तो हमारा नमक जाता था। और नमक का इतना किराया ज़्यादा मिलता नहीं, क्योंकि वो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती है, और वजन ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा कठिन सा काम है। और एक प्रकार से गुजरात ट्रेडर स्टेट बन गया था। एग्रीकल्चर स्टेट नहीं था, उद्योग नहीं था, कोई माइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें से गुजरात 10% ग्रोथ वाला एग्रीकल्चर स्टेट बना। उसमें से गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब बना। आज सेमीकंडक्टर का वहाँ हो रहा है, कार बन रही है, हवाई जहाज बन रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड, दुनिया में कोई भी डायमंड ले लीजिए, 10 में से 8 डायमंड वो है जिस पर किसी ने किसी गुजराती का हाथ लगा है, या तो गुजरात में से बन करके आया है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड यहाँ होते हैं। तो ये कारण से वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई है, और रोजी रोटी, यानी एक प्रकार से वाटर स्कैरसिटी से आज सफिशिएंट वाटर वाला राज्य बना है, वाटर टेबल ऊपर आए हैं। और ये लोगों की मेहनत से हुआ है, सरकार की मेहनत से। तो ये निरंतर काम को लोग देखते हैं। और दूसरा, गुजरात में अगर आप अवेलेबल हैं, मैं तो चाहता हूँ कोई देखे, शायद 1917 से रिकॉर्ड अवेलेबल है, शायद 1917 से 10 साल में 7 साल बड़े कम्युनल वायलेंस होते थे गुजरात में। 1917 से ये पहला 25 साल का कालखंड आया है जहां एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ है। आखिरी कम्युनल वायलेंस हुआ 2001 में, 2002 में आखिरी। उसके बाद कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। तो ये जो शांति और सुरक्षा का वातावरण बना है, उसके कारण हर किसी को लगता है यार गुजरात एक अच्छा डेवलप होने वाला। और जब आप काम करते हैं तो लोग आशीर्वाद भी देते हैं। कोई स्कैम नहीं, इतने लंबे समय के बाद भी कोई कोई स्कैम की चर्चा नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो ये सारे चीज़ है जिसके कारण गुजरात के चुनाव नहीं जीते हैं, गुजरात का दिल जीता है। और गुजरात का दिल जीता है, उसने एक बहुत बड़ी ताकत दी है जी। सर, ये दिल जीतने के बाद आप, जो कि लगातार गुजरात मॉडल भी आपका फेमस रहा है, अपने विकास के जितने भी प्रयोग आपके गुजरात से फिर आज भी आप बता रहे थे कि केंद्र में कर रहे हैं। जिम्मेदारी का भाव, प्रेशर का भाव एक कितना आता है, खासतौर पे गुजरात को लेकर जब आप देखते हैं तो? एक तो मैं बहुत ही डिटैच व्यक्ति हूँ जी। मैं इवन संगठन के काम में भी जब गुजरात के बाहर था, तो मैं गुजरात
की कामों में बिल्कुल अपने आप को दूर रखता था। सरकार बनने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने किसी मुख्यमंत्री को एक बार भी फोन नहीं किया। पर सर, आप जो विकास के काम है उन पे पहली बात तो मैं, क्योंकि अब मैं, मेरा स्वभाव है कि जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मैं यहीं पर हूँ, न मैं प्रधानमंत्री हूँ न कुछ हूँ, मैं पत्रकारों के साथ बैठ करके देश के एक राजनीतिक नेता के नाते मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मैं यहीं हूँ। मेरी सरकार वगैरह सब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा शुरू होगी, तब तक मैं यहीं हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, फोकस हूँ। तो मैं यहाँ आकर मैं पूरी तरह देश के काम में डूब चुका हूँ, पूरी तरह डूब चुका हूँ। और इसलिए, और मुझे भरोसा है कि गुजरात में जो भी टीम बनी है उस पर मुझे इतना भरोसा है। मैं जब काम करता था तब भी वो मेरे साथ काम करते थे, वो मुझसे भी अच्छा करेंगे मेरा विश्वास है। और किया, मुझसे ज़्यादा सीटें जीत करके आए वो लोग, तो क्रेडिट जाती है। और मैंने तो चुनाव में कहा था कि भूपेंद्र की सफलता के लिए नरेंद्र ही आज यहाँ आया है। पर एक प्रधानमंत्री के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे, क्योंकि आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अब गुजरात को देखते हैं भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में 156 आना, वो अनुभूति अलग रही होगी। देखिए, गुजरात में इतने दिनों जो काम किया हुआ है, स्वाभाविक है जो नेक्स्ट 25 ईयर का कालखंड है वो गुजरात के लिए उत्तम कालखंड है। और गुजरात मुझे लगता है कि मौका जाने नहीं देगा। कोई बड़ा व्यापारी लोग हैं, बड़ा हिसाब किताब देखने वाले लोग हैं, तो गलती करते नहीं है, वो बराबर जांच पड़ताल करके आगे बढ़ते हैं। तो वो समझेंगे कि भाई अब ये गुजरात का समय आया है, और वो उस प्रकार से गुजरात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।